ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पसंद करने वाले जो नेता है उनको पसंद कर रहे हैं लोग, तो किस हिसाब से टिकटों का चयन होगा? नहीं, देखिए, अच्छा है पार्टी ने जो हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय आएगी उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज़्यादा राय आती है उसको वहाँ पर भेजते हैं। अच्छा है इससे। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति हो रही है, विनेश फोगाट को लेकर, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है विधानसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है हम कहीं और भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जा कर के बोलते हैं कि भाई वोट दो, 8,500 रुपये आ जाएंगे। और अब ये तरह तरह की बातें, बाती की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियाँ देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा, और जब जन समर्थन नहीं होता तो ये विपक्षी पार्टियों के नेता आपको घोषणा मुख्यमंत्री कहने शुरू कर गए हैं। आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपकी स्पीड है उसी स्पीड से वो भी चलना शुरू कर गए हैं? देखिए, आज उन्होंने कभी काम इस प्रकार के किए नहीं। आज उनको घोषणाएं लिख रही, परंतु ये घोषणाएं नहीं, हम बाकायदा उसका एक्ट बना करके कैबिनेट में पास करके, ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो, तब काम कर रहे हैं। चाहे हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, वो इनके समय के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के समय में एक खाली पर्ची पर लिख कर दे देते, कहा जी हम इनको पक्के कर रहे हैं, परंतु कोर्ट में चैलेंज हो जाते थे, घूमते रहते थे। परंतु आज अगर कोर्ट में भी कोई जाएगा, यही लोग जाते हैं कोर्ट में भी, इन्हीं के गैंग में भी बना रखी है इन्होंने, गैंग भर्ती रोग को गैंग बना रखी है। पता सर, कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन पहले नहीं देखे, मुख्यमंत्री जी रहे, खट्टर जी रहे। देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं सरकार के प्रति। अच्छा है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि और कोई किसी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम ये लाभ दे करके जाएंगे। परंतु अब मैं ये बात बार बार सभी को कह रहा हूँ, देखिए, धीरे धीरे प्रोसेसिंग के अंदर काम होता है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 महीने के बाद फिर सरकार में आ रहे हैं, और जब सरकार के अंदर आ रहे हैं तो जो रुके हुए काम है वो सारे के सारे भूपेंद्र को चिंता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, हिसार में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। जिसने भी इस प्रकार की, मैंने कहा है कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस तत्परता से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनको सलाखों के पीछे भी डालने का काम कर रही है। और ऐसे लोग लंबे समय तक नहीं चल सकते, उनका जीवन भी छोटा होता है। ऐसे लोगों से, क्योंकि जेल के अंदर पड़े रहते हैं, सारा जीवन जेल में बीत जाता है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। हमारी सरकार हर हरियाणवी की 2,80,000 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा ये हमारा है। किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भय पैदा करना चाहेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हर प्रकार की होगी। विपक्षी पार्टियों के नेता सोचते होंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी कौन सी खुराक खाते हैं कि रात के 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ के फिर कामों पर लग जाते हैं। अब भी 10 बजे हैं, 10 बजे आप निकले हैं, कुरुक्षेत्र रुकेंगे, फिर चंडीगढ़ 2 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे तक लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, उनसे भी मिलेंगे और सुबह 6 बजे फिर उठ जाएंगे। नहीं, अभी चंडीगढ़ में बैठक है मेरी, चंडीगढ़ में हमारे नेता पहुंच चुके हैं। मैं तो अभी लेट हूँ, तभी जल्दी 2-3 बजे तक बैठक चलेगी आज चलेगी बैठक। ओलंपिक में हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल है, किस तरह की ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा मेडल? मैं सभी खिलाड़ियों को हरियाणा के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है और 5 मेडल हरियाणा के ही खिलाड़ी हमारे भारत के अंदर लेकर के आए हैं। मैं उन्हीं सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।